क्या स्कूल, क्या कॉलेज और क्या दफ्तर हफ्ते भर काम के बाद संडे की आहट होती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर रविवार को छुट्टी क्यों होती है? हाँ, इस सवाल का जवाब है आपके पास? नहीं तो मेरे पास है कि आखिर संडे को छुट्टी क्यों होती है। चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई ऐसी ही जानकारी लेके आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि संडे की छुट्टी का इतिहास क्या है और ये कब शुरू हुई? अगर नहीं तो चलिए अब इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हम करते हैं आपको बताने की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नर जनरल का माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेज के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूल के बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव दिया गया। इसके पीछे कारण ये दिया गया कि बच्चे घर पर रह के कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि भारत में भी हर एक सरकारी दफ्तर में संडे को छुट्टी होती है। सरकारी क्या, प्राइवेट दफ्तरों में भी संडे को छुट्टी होती है। लेकिन आप ये जान के चौंक जाएंगे मेरे दोस्तों कि कभी भी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर संडे को छुट्टी का दिन घोषित नहीं किया। ना ही ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज है जिसमें भारत सरकार ने संडे को छुट्टी का दिन माना हो। लेकिन किस्सा मजेदार है। असल में जब भारत गुलाम था और देश में ब्रिटिश शासन था, तब मिल में काम करने वाले मजदूर को एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। उन्हें 7 दिन काम करना पड़ता था, जबकि हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रेयर करते थे। यानी कि अधिकारियों की छुट्टी होती थी, लेकिन मजदूरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। उस समय मिल मजदूरों के नेता हुआ करते थे श्री नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद मजदूरों को भी सप्ताह के 1 दिन अवकाश मिलना चाहिए। लोखंडे जी ने तर्क दिया कि मजदूरों को हफ्ते का 1 दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रविवार हिंदू देवता खम्बूड़ा का दिन है, इसलिए मजदूरों को संडे को भी साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजों ने मजदूरों की ये बात मान ली तो आप गलत हैं। मजदूर पर जुल्म और ज्यादती के लिए मशहूर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। करीब 7 साल तक अपने इस अधिकार के लिए मजदूर लगातार मांग करते रहे। तब जाके 10 जून 1890 में ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन घोषित किया। श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में 19वीं सदी में कपड़ा मिलों की कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए भी याद किया जाता है। तो आप उनका थैंक कहिए कि आज संडे के दिन भी हम छुट्टी मना लेते हैं। थैंक्स टू मेघाजी लोखंडे। जी हाँ, देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में भी इनका नाम आता है। वह महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोगी थे। लोखंडे की ही ज्योतिबा फुले ने भारत के पहले कामगार संगठन बॉम्बे मिल एसोसिएशन की शुरुआत की थी। साल 2005 की बात है। भारत सरकार ने श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को सम्मान देते हुए उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। ये लोखंडे ही थे जिनकी मांग के कारण मजदूरों को रविवार को साप्ताहिक छुट्टी मिली और बाकी दिन दोपहर में आधे घंटे खाने की छुट्टी भी इन्हीं की वजह से मिली। तो थैंक्स तो करना बनता है मेरे दोस्तों, कि अगर ये ना होते तो शायद हमें लंच टाइम और रविवार की छुट्टी नसीब नहीं होती। मजदूरों को मासिक वेतन भी नियमित करवाने के लिए लोखंडे जी का बड़ा योगदान रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं कि दिलचस्प बात यह भी है कि देश में अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। वो भारत छोड़कर चले गए। आजाद हिंदुस्तान में देश की लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कभी भी इसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया। यानी अंग्रेजों ने जो घोषणा की थी वही अब तक चली आ रही है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों में रविवार को छुट्टी नहीं होती, खासकर मुस्लिम देशों में शुक्रवार यानी जुम्मे के रोज छुट्टी दी जाती है। वैसे रविवार की छुट्टी को धार्मिक कारणों से भी जोड़कर देखा जाता है और मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कारण क्या है। लेकिन उसके पहले हमारे वीडियो को लाइक तो कर दिया आपने, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा लिया, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे इसके लिए ये जरूरी है। रविवार की छुट्टी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत सूर्य के दिन यानी कि रविवार से मानी जाती है। वहीं अंग्रेजों की मान्यता है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 दिन बनाए थे, इसी वजह से 7वां दिन आराम का होता है। वैसे आपको बता दूं कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन माना जाता है। इस कारण से वहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। हालांकि ज्यादातर देशों में रविवार को ही अवकाश माना जाता है।
जाता है। तो अब आप तो समझ गए हैं कि रविवार जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है। इसके पीछे का यही कारण है कि रविवार की छुट्टी यूं ही चल रही है भारत में यार, किसी ने इसको आधिकारिक पुष्टि तो करके नहीं दी है। तो अब यहाँ से मुझे जाने की इजाजत चाहिए और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर रविवार ना होता तो क्या होता आपकी जिंदगी में। और अब यहाँ से मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।